बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेसिस का चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा व्यूज़ का, इंडेक्स। इसके बाद हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे यूज़र के बारे में, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, और कुछ डेटा मैनिपुलेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम व्यूज को डिस्कस करते हैं। व्यू क्या है? अ व्यू इज अ वर्चुअल और लॉजिकल टेबल कंपोज्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेट ऑफ अ क्यूरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की मदद से आप किसी भी किस्म की क्यूरी को क्रिएट करके डेटाबेसेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो व्यू क्या होगा? बेसिकल एक वर्चुअल टेबल है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका स्टोरेज स्पेस के साथ कोई लिंक नहीं होगा, और ये टेबल जो क्रिएट होगा ये एक वर्चुअल टेबल होगा, डायनामिक टेबल होगा या लॉजिकल टेबल होगा जो यूजर को हेल्प करेगा डेटाबेसिस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। व्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्कीमा, आपके फिजिकल स्कीमा का पार्ट नहीं होगा, डायनामिक है। व्यू कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड व्यू डू नॉट ऑक्यूपाई एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज ओवरहेड। जो बात अभी बताई है कि व्यू जो है किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, एक वर्चुअल टेबल है, और इसकी मदद से हम डिफरेंट टेबल्स के अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हमें एक टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं तो हम उसका एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं क्यूरी की मदद से। They can join and simplify multiple tables into a single virtual table। ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 या 4 या 5 टेबल्स या रिलेशंस के अंदर से उनकी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को या फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल टेबल बनाया जा सकता है जो कि वर्चुअल होगा, और वो टेबल हमारे पास क्या होगा? वो व्यू होगा। स्टूडेंट, आप इस तरह से कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टेबल है S1 और एक टेबल है S2। इन दोनों टेबल के कुछ फील्ड्स को कंबाइन करके हम एक और टेबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल S3, और ये टेबल हमारे पास क्या होगा? व्यू होगा। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल S1 टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं F1, F2, F3, F4। इसी तरह से S2 टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं F1, F2, F3। अब इन दोनों टेबल्स के हमें कुछ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स चाहिए। S1 टेबल के ये 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए, F1 एंड F2, और इस टेबल से हमें F5 एट्रीब्यूट चाहिए। तो इन 3 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर ये S3 जो टेबल बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा? एक व्यू होगा, एक वर्चुअल टेबल है, और ये हमें जो है डेटा बेसिस के अंदर हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको अप्लाई करने में जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक व्यू का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम डेटा बेसिस के यूजर्स की तरफ आएंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है इंडेक्सेस। अ डेटाबेस इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस इन अ टेबल। आप इंडेक्स को बिल्कुल उस इंडेक्स की तरह से रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट, जैसे आपकी बुक के स्टार्ट में एक इंडेक्स बना होता है चैप्टर्स का, जिसमें सीरियल नंबर्स मेंशन होते हैं, चैप्टर्स के नेम मेंशन होते हैं और उनके पेज नंबर्स मेंशन होते हैं। आपको कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, अगर ये देखना है तो आप डायरेक्ट उस इंडेक्स से उस चैप्टर के उस पेज नंबर पर चले जाते हैं, जिससे आपकी जो चैप्टर को सर्च करने की स्पीड है वो इंप्रूव होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट विद डेटाबेसिस इंडेक्स कि ये रिकॉर्ड्स को तेजी से सर्चिंग में जो है यूजर को हेल्प करता है। द डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंडेक्स इज लेस देन द स्टोरेज ऑफ अ टेबल। ऑब्वियसली इंडेक्स को स्टोर करने के लिए कम स्पेस चाहिए होगी एज कंपेयर टू टेबल्स। एन इंडेक्स इज यूज्ड टू लोकेट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। किसी भी रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए इंडेक्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली और तेजी से काम करेगा। Some indexes are created automatically when relationships are created in related tables।
रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जब हम टेबल्स के दरमियान रिलेशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं तो डेटाबेसेस में ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बाद में अपने जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, मींस किसी भी की बेस पर भी आप इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज इसका यह है कि इंडेक्स कैन स्लो डाउन द डेटा एंट्री एंड एडिटिंग बिकॉज इंडेक्स फाइल इज आल्सो अपडेटेड ईच टाइम डेटा इज एडेड और मॉडिफाइड। ऑब्वियसली इंडेक्स भी स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जब भी आप डेटाबेसेस में नया डाटा ऐड कर रहे होते हो या प्रीवियस रिकॉर्ड या डाटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे होते हो तो वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, क्योंकि साथ साथ वो चीज इंडेक्स में भी क्या होना होती है, एडिट या चेंज होना होती है। लेकिन इस डिसएडवांटेज को अगर हम इग्नोर करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इंडेक्स हमारा रिकॉर्ड सर्चिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, कि तेजी से रिकॉर्ड को सर्च करने में हमारी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था, व्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम यूजर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूजर का। यूजर क्या है? इट इज अ पर्सन हु यूजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हिज नीड। जो डीबीएमएस को अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है वो क्या होगा? यूजर होगा। ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ आईटी। उस पर्सन को, जो यूजर है, जो डेटाबेसेस को यूज कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। He doesn't need to have the detailed knowledge of computer system। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी पढ़कर आए तो ही वो डेटाबेसेस को यूज कर सकता है या डेटाबेसेस की डिटेल नॉलेज का उसको पता हो। बस उसको कंप्यूटर साइंसेस का, आईटी की नॉलेज का पता होना जरूरी है। और he should be aware of the usage detail of the software। जिस सॉफ्टवेयर को वो यूज करने जा रहा है उसकी यूजेज डिटेल के बारे में यूजर को पता होना जरूरी है। तो इसको हम एंड यूजर भी कहेंगे, जो कि डेटाबेसेस को क्या करता है? यूज करता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल, आप सब फेसबुक यूजर हैं, तो फेसबुक को यूज करने के लिए आपको फेसबुक के इन्वायरमेंट का पता होना जरूरी है, या फेसबुक ऐप यूज कर रहे हो उनकी डिटेल्स का पता होना जरूरी है। फेसबुक एक फुल फ्लेज हैवी डेटाबेसेस है, उसकी डिटेल नॉलेज के बारे में यूजर को पता होना कंपल्सरी या जरूरी नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप इससे रिलेट कर लें कि जो यूजर होगा डेटाबेस को यूज करने वाला, वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज और कंप्यूटर साइंसेस या आईटी का नॉलेज रखता हो, लेकिन उसको डिटेल नॉलेज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो जरूरी नहीं है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डीए कहते हैं। डीए क्या होता है? हेड होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, या डीए डिपार्टमेंट का जो हेड है वो क्या होगा? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। द डीए डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। ये डिपार्टमेंट डेटा की हर किस्म की डेफिनेशन, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सुपरविजन करनी है और कैसे उस डाटा को प्रोटेक्ट करना है और कैसे उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, डीए डिपार्टमेंट इन तमाम चीजों को जो है वो मेंटेन करता है। द डीए इस्टेब्लिश एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज। सारी की सारी पॉलिसीज को बनाना और उसको इंप्लीमेंट करवाना जो है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसके अंदर डीए ने मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, हर चीज के बारे में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, मेंटेन करनी है तमाम डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे प्रोसीजर्स को देखना है, कुछ पॉलिसीज को डेवलप करना है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बैकअप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? असिस्ट करना है, उसको हेल्प आउट करना है। और रिस्पॉन्सिबल होगा ये यूजर ट्रेनिंग के लिए भी, एक ब्रिज का काम करेगा ये यूजर के दरमियान और सॉफ्टवेयर के दरमियान, यूजर को सिखाने के लिए कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये तो स्टूडेंट कुछ डीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हमारा जो आज के इस टॉपिक का यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डेटा मैनिपुलेशन को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए।
A DBA is a person who is responsible for the environmental aspects of a database. डेटाबेस के जितने भी environmental aspects हैं उनको मैनेज करने वाला पर्सन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी में क्या आएगा कि वो क्रिएट करेगा और टेस्ट करेगा बैकअप्स को। बैकअप क्या होते हैं आप सब जानते होंगे स्टूडेंट्स, कि डेटा की एक एडिशनल कॉपी जो कि अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डेटा लॉस हो जाए तो वहां से आप अपनी फाइल को या डेटा को क्या कर सको, रिकवर कर सको। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए बैकअप्स को क्रिएट करना और फिर इस चीज को टेस्ट करना कि क्या टाइम टू टाइम डेटा का बैकअप लिया जा रहा है या नहीं, ये तमाम काम या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होगी। सेकंड पॉइंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट पहले भी बताया था, क्वालिटी ऑफ डेटा, करेक्टनेस ऑफ डेटा। तो हेल्प करना और वेरीफाई करना डेटा इंटेग्रिटी को, ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पूरा डेटा जो यूज हो रहा है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इंप्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल टू द डेटा। इस बात का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि पूरे के पूरे डेटाबेस को हर पर्सन को एक्सेस नहीं करवाया जाता। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है कि एक्सेस पर कंट्रोल्स लगाए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में स्टूडेंट की फीस सबमिशन या फीस से रिलेटेड जो भी काम है उसकी एक्सेस दी जाए, उससे ज्यादा एक्सेस ना दी जाए। तो जिस डिपार्टमेंट का जितना काम है उनको सिर्फ एक्सेस पर उतना कंट्रोल देना जिससे डेटा की सिक्योरिटी क्या होगी, वो इनहेंस होगी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी नाम से आपको पता चल रहा है कि डेटाबेसेस में डेटा मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल है, यूजर उसको यूज कर सकता है और अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इंश्योरिंग मैक्सिमम अप टाइम, कि मैक्सिमम टाइम के लिए डेटा जो है वो अवेलेबल है। इस चीज को भी देखने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सपोर्ट, हेल्पिंग मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द डेटाबेस। कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो एफिशिएंटली प्रॉपर वे में डेटाबेस को यूटिलाइज करते रहें, इस्तेमाल करते रहें। इस चीज के लिए डेवलपमेंट और टेस्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला पर्सन भी कौन होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। स्टूडेंट एक लास्ट पॉइंट है, द रोल ऑफ डीबीए हैज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द डीबीएमएस एज वेल एज नीड ऑफ द ओनर ऑफ द डेटाबेस चेंज। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डीबीएमएस में चेंज आ रहा है या ऑनर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें भी चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों ने इंडेक्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा व्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यूजर क्या होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। ये छोटे छोटे से सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि है डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनिपुलेशन आप सब जानते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा पर जो वर्किंग हो रही है। डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस इज डिफरेंट फ्रॉम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जिस भी सॉफ्टवेयर में बना है आप उसी में उस फाइल को ओपन करें और अपनी जरूरत के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें क्या बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं, फिर उन रिलेशंस के हम आपस में जो है वो लिंक्स क्रिएट करते हैं और इसके अलावा जो है हम कीज को डिफाइन करते हैं, इंडेक्सेस बन जाते हैं, व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं और ये तमाम चीजें हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू क्यूरीज लगाकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके यूज में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस और टेबल। इसके अंदर क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इस चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि डेटा किस में स्टोर होता है, रिलेशंस में या टेबल्स में। A database have more than one relation with unique name. एक से ज्यादा रिलेशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम रिलेशंस हो सकते हैं और हर रिलेशन का क्या नाम होगा, एक यूनिक नाम होगा और फिर उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाएंगे। रिलेशंस रिलेट टू ईच अदर यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज। प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज वाला टॉपिक हम पूरा पढ़कर आए हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, इनकी बेस पर हम इन तमाम टेबल्स को या रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं।
Database query language, structured query language, SQL is used for data manipulation in DBMS. कि DBMS के अंदर हम किसी भी किस्म की वर्किंग के लिए SQL को यूज करेंगे, जिसमें क्यूरीज जो हैं वो लगाकर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो था आज का टॉपिक था। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट इन टर्मिनोलॉजी वाइंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।